मुझे उस रात यकीन हुआ कि इंसान किसी दूसरे इंसान को देखते हुए भी अंधा हो सकता है, क्योंकि जब मैंने उसको खिड़की के पार देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह पलक तक नहीं झपका रहा था, बल्कि सीधा मुझे देख रहा था, जैसे वह मुझे काफ़ी देर से जानता हो। उस दिन से कबल मैंने कभी उस पड़ोसी पर ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि वह मुझसे सिर्फ एक दीवार के फासले पर रहता था। उसका घर हमेशा बंद रहता, न कोई आता न जाता, न कोई आवाज़, न कोई रोशनी। मगर उस रात जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो उसके कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी और वह वहाँ कुर्सी पर बैठा था, सीधा, बिल्कुल साकित, और उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम हो। मैंने आंखें मलें, दोबारा देखा, मगर वह वहीं था, उसी तरह, उसी हालत में, बिल्कुल बगैर हिले। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसने एक बार भी पलक नहीं, जबकि इंसान आंखें खुली रखकर इतनी देर नहीं बैठ सकता, मगर वह बैठा था जैसे उसके लिए वक्त रुक गया हो। मैंने पर्दा गिरा दिया, दिल तेज धड़क रहा था, मगर कुछ देर बाद जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं दोबारा देखूं, वह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, जैसे कोई गैर मरी ताकत मुझे कह रही हो कि देखो, सिर्फ एक बार और देखो। जब मैंने आहिस्ता से पर्दा हटाया तो उसकी पोजीशन बदली हुई थी, मगर वह अब भी मुझे ही देख रहा था, जैसे उसने मेरी हर हरकत को महसूस किया हो। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे कमरे में सन्नाटा था, मगर मैं बार बार यही महसूस कर रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे दीवार के पार से उसकी आंखें मेरे अंदर तक उतर रही हूँ। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह कोई बीमार शख्स है या किसी जहनी मसले का शिकार, मगर मेरे दिल के किसी कोने में एक खौफनाक ख्याल जन्म ले चुका था कि वह आम इंसान नहीं है। अगले दिन मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर मोहल्ले वालों ने अजीब तरह की बातें की। कुछ कहते वह सालों से वहीं रहता है, कुछ कहते वह अभी हाल ही में आया है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। ये बातें मेरे दिमाग में घूमने लगें। कैसे मुमकिन है कि एक ही शख्स के बारे में सबकी बातें मुख्तलिफ हों। उस शाम जब मैं वापस आया तो मेरी नज़र गलती से उसके घर की तरफ उठ गई, और जो मैंने देखा उसने मेरे खून को जमा दिया। वह अब खिड़की के बिल्कुल करीब खड़ा था, उसका चेहरा शीशे से लगा हुआ, और उसकी आंखें, वही आंखें बिल्कुल सूखी, बिल्कुल बेजान, मुझे घूर रही थीं। मैंने ध्यान से देखा, उसकी सांस भी महसूस नहीं हो रही थी, जैसे वह सांस ही न ले रहा हो। मैंने खुद को कमरे में कैद कर लिया, मगर रात को जब सन्नाटा गहरा हुआ तो मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता नाखून रगड़ रहा हो। वह आवाज़ रुक रुक कर आती और हर बार मेरे करीब आती महसूस होती। मैंने कान लगाकर सुना तो यह आवाज़ बिल्कुल उसी दीवार से आ रही थी जो मेरे और उसके घर के दरमियान थी। मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर दीवार पर हाथ रखा तो यह बरगश्ता होकर पीछे हट गया, क्योंकि दीवार गैर मामूली तौर पर ठंडी थी, जैसे किसी मुर्दा जिस्म को छू लिया हो। उसी लहजे आवाज़ बंद हो गई और कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद मेरे कान के करीब एक दबी दबी सरगोशी गूंजी। हालांकि मैं अकेला था। उसने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने चीख मार कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ गुले में अटक गई, और उस रात के बाद मेरी नींद खत्म हो गई। हर बार जब मैं आंखें बंद करता मुझे वही आंखें नजर आते, बिल्कुल खुली हुई, बिल्कुल बेहरकत, और वह जैसे आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही हूँ। चंद दिनों बाद मैंने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया, मगर जब वह लोग आए और उसके घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। ना कोई फर्नीचर, ना कोई निशान, ना कोई इंसान। वह घर बिल्कुल खाली था, जैसे वहाँ कभी कोई रहा ही ना हो। मैंने उन्हें बार बार बताया कि मैंने उसे देखा है, मगर उन्होंने मेरी बात को वहम करार दे दिया। मगर असल दहशत उस वक्त शुरू हुई जब मैं वापस अपने कमरे में आया और आईने में खुद को देखा। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं, नींद की कमी की वजह से, मगर जब मैंने पलक झपकने की कोशिश की तो मैं जम सा गया। मेरी पलकें नहीं हिल रही थीं। मैंने जोर लगाया, मगर वह बंद ही नहीं हो रही थीं, जैसे कोई उन्हें खुला रखने पर मजबूर कर रहा हो। मेरा सांस तेज हो गया। मैंने आईने के करीब जाकर देखा तो मेरी आंखों के अंदर गहराई में मुझे वही शख्स नजर आया, वही पड़ोसी, जैसे वह मेरी आंखों के पीछे खड़ा हो और मुस्करा रहा हो। उस लहजे मुझे सब कुछ समझा गया। वह बाहर नहीं था, वह कभी बाहर था ही नहीं। उसने मुझे देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको देखने लगा, और फिर एक दिन मैं खुद वह बन गया। अब मैं इस कमरे में बैठा हूँ
खिड़की के पार दूसरे घर की तरफ देख रहा हूँ और मुझे पता है कि वहाँ कोई मौजूद है, कोई जो मेरी तरफ देख रहा है, जैसे मैं कभी देखा करता था। और मैं पलक नहीं झपका सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि जब भी मैं पलक झपकने की कोशिश करता हूँ मेरे अंदर से वही आवाज़ आती है, मत झपको वरना तुम उसे खो दोगे। और अब मुझे समझ आ गया है कि वह किसी एक घर में नहीं रहता, वह आंखों में रहता है। और जिस लहजे तुमने उसे देख लिया, उसी लहजे से वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि अब मैं भी किसी को देख रहा हूँ और वह शायद अभी ये कहानी पढ़ रहा है, बिल्कुल पलक झपकाए बगैर।